जय जगन्नाथ, I am Tushar. Welcome to my channel Physics Medi Odisha. So this video is special dedicated to all the students who are going to appear PG entrance examination 2020. स्पेशली फिजिक्स स्टूडेंट्स है जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि जानते हैं कि इस साल बहुत ही टफ आने वाला है एंट्रेंस एग्जामिनेशन पीजी के लिए। तो टोटल मैं डिस्कशन करूंगा कैसे हम क्वालिफाई हो सकते हैं और क्या क्या न्यू चैलेंजेस है पीजी एंट्रेंस के लिए इस साल। स्पेशली जो लोग उड़ीसा में है, जो लोग उड़ीसा के स्टूडेंट्स पीजी करना चाहते हैं, अभी +3 चल रहा है, उनका ग्रेजुएशन चल रहा है, उनके लिए वीडियो डेडिकेट है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस साल गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने डिसीजन लिया है कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा पीजी के लिए, जैसे कि CUCT होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ऐसे ही उड़ीसा में जो यूनिवर्सिटी है, संबलपुर यूनिवर्सिटी, ब्रह्मपुर, उत्कल यूनिवर्सिटी, नॉर्थ उड़ीसा फकीर यूनिवर्सिटी, वो इससे 5-6 यूनिवर्सिटी है जो एक ही एंट्रेंस के थ्रू हम जा सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। देखिए, मैं पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ जो लोग वे +3 और ग्रेजुएशन में बहुत ही शानदार मार्क लेके आए हैं, लेकिन एक भी सीट नहीं मिला उनको पीजी के लिए। तो इस +3 इज ए डिफरेंट लाइफ एंड पीजी ऑल्सो ए डिफरेंट लाइफ। टू गेट पीजी इट इज़ ए टफ जॉब। सो इतना आसान नहीं है पीजी पाना, एंट्रेंस क्वालिफाई होना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि कम परसेंटेज रहता है, उनका CGPA बहुत ही कम है, लेकिन वो लोग आराम से क्रैक करते हैं पीजी, क्योंकि उन लोग का जानते हैं फोकस एक मतलब टॉपिक के ऊपर फोकस रहता है। और जो लोग ऐसे ही रट्टा मार कर जाते हैं, वो लोग का कुछ नहीं हो सकता, जानते हैं। तो इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। चले देखते हैं। तो पहला देखते हैं, तो उत्कल यूनिवर्सिटी होता है बहुत एक कंडक्ट करता है एग्जाम उत्कल यूनिवर्सिटी में, जैसे कि संबलपुर में कंडक्ट होता है एग्जाम, फकीर मोहन का यूनिवर्सिटी में एग्जाम होता है, तो लोग भुवनेश्वर में सेंटर रहता है। ऐसे ही नॉर्थ उड़ीसा एग्जाम रहता है, उड़ीसा में नॉर्थ उड़ीसा रहता है, मयूरभंज में जाते हैं, सब एग्जाम रहता है। लेकिन इस साल बहुत ही शानदार है, एक न्यू टेस्ट टुवर्ड्स ए ग्रेट मतलब फ्यूचर के लिए एक टेस्ट हो रहा है, क्योंकि अभी एक ही एग्जाम होगा, आप लोग जाएंगे, एक ही सेंटर होगा, शायद भुवनेश्वर में हो सकता है सेंटर, जाकर एग्जाम देंगे, उसके थ्रू मेरिट लिस्ट आएगा और जो लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट है, दे आर चूज व्हिच यूनिवर्सिटी दे वांट टू गो। तो ऐसे ही हो सकता है इस साल, तो बहुत ही चांसेस है होने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो ऐसे लेकिन एक बात याद रखिए कि आप लोगों को अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जून 15 तक शायद आ गया है कि जून 15 तक ग्रेजुएशन का रिजल्ट और प्रोविजनल मार्कशीट आना चाहिए। तो जुलाई के थ्रू हम एग्जाम दे सकते हैं, सारे एंट्रेंस एग्जाम जुलाई अगस्त सारे कंडक्ट हो जाएगा एग्जाम। तो उसके कारण हम लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, ठीक है। जैसे कि फरवरी अभी होने वाला है, जनवरी खत्म हो गया है तो फरवरी आने वाला है। तो फरवरी मार्च अप्रैल, तो 3 मंथ है, जून 4th मंथ। तो 4th मंथ में मतलब लास्ट सेमिस्टर होगा आपका ग्रेजुएशन का, उसके साथ आप लोग पीजी के लिए एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर थोड़ा बहुत हो सकता है। देखिए, टाइम मैनेजमेंट इज मोस्टली नीडेड फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो जो भी एंट्रेंस रहता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत होना चाहिए आपके पास। तो पहले मैं फिजिक्स स्टूडेंट के लिए बताना चाह रहा हूँ कि जानते हैं कि फिजिक्स इज नॉट ए मतलब ऐसे ही आसान सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। जानते हैं कि फिजिक्स के पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, उसके बाद वी हैव टू वर्कआउट एंड प्रॉब्लमेटिक्स जो भी रहता है उसको वर्कआउट करने के बाद ही थोड़ा नॉलेज आता है फिजिक्स के बारे में। सो फिजिक्स एंट्रेंस जानते हैं कि दिन भर दिन टफ हो रहा है, ठीक है। तो पहले MSc के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है IIT जाम। तो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन रहता है, IIT जाम जो होता है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू कंडक्ट होता है, और उसका कट ऑफ बहुत कम जाता है पहले जाम। उसके बाद OUT में एग्जाम रहता है, ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी OUT में भी होता है। उसके बाद दो सारा यूनिवर्सिटी रहता है, उत्कल जैसे कि पीजी के लिए उत्कल यूनिवर्सिटी बेस्ट है। उसके बाद रेवेंसा कहने के लिए भूल गया था, रेवेंसा होता है, उत्कल, रेवेंसा, संबलपुर, ब्रह्मपुर, FM एंड नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी, ऐसी 4 गिने चुने 5-6 यूनिवर्सिटी रहता है उड़ीसा में, जो कि हम जा सकते हैं पीजी के लिए एंट्रेंस के थ्रू। लेकिन इस बार कॉमन एंट्रेंस रहता है, तो न्यू चैलेंज रहता है कि थोड़ा क्वेश्चन टफ आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। जो लोग IIT एग्जाम के लिए प्रिपेयर है उनके लिए आसान होता है, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम आता है उसका डिफिकल्टी जब क्वेश्चन का बहुत ईजी रहता है। जैसे कि FM यूनिवर्सिटी में पिछले साल भी इतना मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन आया था, इसलिए अराउंड 50 से 44 क्वेश्चन हम आराम से कर सकते थे। उसके बाद संबलपुर में इजी क्वेश्चन आया था। उसके बाद बानी बिहार उत्कल यूनिवर्सिटी में थोड़ा
ट्रिकी क्वेश्चन रहता है। तो इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही एग्जाम है, तो आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो एंट्रेंस क्वालिफाई होने के लिए एक चीज़ रहता है, चूज योर ऑन कंफर्टेबल टॉपिक। जैसे कि फिजिक्स के बारे में भी डिस्कशन करते हैं, जैसे कि फिजिक्स में आप जैसे कि मैथमेटिकल होता है, क्वांटम, क्लासिकल, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मिलके होता है। उसके बाद स्टैटिस्टिकल रहता है, थर्मोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो आप चूज करिए। पहले तो जानते हैं कि स्पेशली 4 इज इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, 4 इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहता है, जैसे कि मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड ईएमटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। 4 सब्जेक्ट को स्पेशली आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यही 4 सब्जेक्ट में हार्स्ट वेटेज रहता है। उसके बाद साइड टॉपिक रहता है न्यूक्लियर फिजिक्स, देन सॉलिड स्टेट फिजिक्स, देन उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर थर्मोडायनामिक्स। तो पहले ही 4 सब्जेक्ट करके जाइए। देखिए, एंट्रेंस क्वालिफाई होने के लिए सारे चीज़ को पढ़ना जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो सही तरफ से आना चाहिए, और जो भी क्वेश्चन वही टॉपिक में आएगा एग्जाम में, हम लोग को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो यही है मेरा मूल मंत्र कि जो भी पढ़े सब्जेक्ट वो थोरली पढ़े और डेप्थ वाइज कॉन्सेप्ट पढ़े, क्योंकि जो स्टेट यूनिवर्सिटी में एग्जाम आता है तो वो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन देते हैं और बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर चाहते हैं मैं सीरीज ऑफ वीडियो डालूं एंट्रेंस क्वेश्चन कैसा आता है और सोल्यूशन, तो कमेंट कीजिए। तो पहले तो हम देखें कि कौन कौन सब्जेक्ट हमको अच्छे से आता है, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, क्लासिकल हो गया। उसके बाद एक टाइम टेबल कीजिए कि इतने साल हम सेमेस्टर के लिए, ग्रेजुएशन सेमेस्टर के लिए पहले क्या पढ़े, उसके बाद उसके साइड में रखे, तो कौन सा प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है वही पढ़े। पिछले साल क्वेश्चन जो है जिस भी एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि उत्कल हो गया, रेवेन्सा हो गया, संबलपुर हो गया, अदर यूनिवर्सिटी हो गया, पिछले साल क्वेश्चन पाने के लिए कोशिश कीजिए और पिछले साल क्वेश्चन को वर्कआउट कीजिए विद सोल्यूशन। जैसे कि जो लोग आईआईटी एग्जाम प्रिपेयर हो रहे हैं, आईआईटी एग्जाम के लिए 4-5 सब्जेक्ट पढ़ना इनफ है, क्योंकि पिछले साल में एक जानते हैं स्टूडेंट को जो सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ के गया था और आईआईटी उसका क्वालिफाई पहले अटेम्प्ट में हो गया था, जो कि +3 में एक अच्छी स्टूडेंट थी। लेकिन वो लोग कैसे प्रिपेयर करें, वो मेरे साथ जुड़ी रही, अभी तक भी जुड़ी है, जो सारे एंट्रेंस क्वालिफाई हो चुकी है। अभी वो संबलपुर यूनिवर्सिटी में पीजी कर रही है, ठीक है। मैं दिखाऊंगा आपको इसके प्रूफ के साथ दूसरी वीडियो में। उसका सारे एंट्रेंस में क्वालिफाई हो गया था, जैसे कि एफएम हो गया आपका, संबलपुर, बरहमपुर, ओयूटी, आईआईटी जब सब क्वालिफाई हो गई थी। तो मैं बताऊंगा कैसे प्रिपरेशन वो की थी। तो पहले देखिए, तो अपना शेड्यूल टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि इट इज़ नीड फॉर योर गुड स्टडी और गुड हेल्थ, क्योंकि अगर हेल्थ ठीक नहीं होगा तो आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। सो पढ़ाई के लिए एक गुड हेल्थ चाहिए, तो गुड एनवायरनमेंट चाहिए, इसलिए टाइम टेबल बनाइए। और इतना टाइम टेबल है कि एक साथ में एक सब्जेक्ट पकड़िए, क्योंकि फिजिक्स एक वास्ट एरिया होता है सब्जेक्ट के लिए। अगर इधर से इधर 4-5 सब्जेक्ट में एक साथ आप प्रॉब्लम करेंगे, आपके लिए डिफिकल्ट होगा। इसलिए एक दिन में एक सब्जेक्ट पकड़िए और एक ही चैप्टर लीजिए। जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स पहले 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स आप लिखेंगे। उसके बाद वो एनर्जी आइगन वैल्यू होता है, वेव फंक्शन क्या होता है, तो ऑल ऑफ थिंग्स अराउंड विथ 1D 2D बॉक्स आप पढ़िए और एक नोट बनाइए। पहले तो बहुत सारे नोट बनाइए, एक अलग अलग नोट कॉपी रखिए, उसके साथ स्टार्टिंग कीजिए नोटबुक, ठीक है। कॉन्सेप्ट लिखिए और कुछ प्रॉब्लम लिखिए और प्रैक्टिस वर्कआउट कीजिए। तो मैं देख चुका, मेरे एक चैनल में एक वीडियो है, तो प्रेफरेंस बुक फॉर पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक मिलता है, आर्यंत का एंट्रेंस एग्जामिनेशन बुक, जो कि पीजी एंट्रेंस के लिए पता है, वही कीजिए। जैसे कि जून जुलाई में सीयू सीट एग्जाम होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, आप फॉर्म फिलअप कीजिए। और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चन ही बहुत ही इजी और मॉडल लेवल आते हैं, आप लोग क्वालिफाई हो सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि केरला, पंजाब, राजस्थान, वही सेंट्रल यूनिवर्सिटी मेरा भी हो गया था और मेरा 35 रैंक था। तो पीएचडी में, तो पीजी जो होता है एग्जाम बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है, तो आप लोग इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मेरा भी मतलब गेट हो गया है, जो आईआईटी मद्रास के कंडक्ट होता है, तो मैंने कुछ नहीं 10-5 दिन से भी पढ़ाई की थी, उसके बाद मैं आराम से क्वालिफाई हो गया था। तो इतना डिफिकल्ट है। और अगर आप फिजिक्स जानते हैं और आप लोग जानते हैं कैसे हम कॉन्सेप्ट को यूज करके प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर सकते हैं, आप इजीली क्वालिफाई हो सकते हैं। तो वैसे वही लोगों के लिए जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ सिर्फ पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो लोग क्वालिफाई हो नहीं सकते, क्योंकि उनका स्मार्ट वर्क नहीं, उसका सिर्फ रट्टा मार के मेमोराइज करके होता है। तो ऐसा नहीं कि हम आग बंद कर सब मार दीजिए और एग्जाम क्वालिफाई हो गए, ये सब सिनेमा में होता है, फिल्म में होता है, लेकिन रियल लाइफ में नहीं होता है। रियल लाइफ में जो पढ़ता है वो ही जाता है आगे। तो जो लोग पढ़ते हैं और जो लोग
मतलब प्रैक्टिस करते हैं वही एंट्रेंस क्वालिफाई होते हैं। तो शेड्यूल बनाइए, उसके बाद टॉपिक चूज कीजिए कौन सा आसान टॉपिक है और वो टॉपिक में सारे क्वेश्चन करिए, ठीक है। और मतलब कॉन्सेप्ट वाइज जाइए, ठीक है। अगर प्लस टू साइंस SC वर्मा आपके पास है, आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद कंसेप्ट वो इजी होगा एग्जाम सॉल्यूशन करने के लिए प्रॉब्लम्स का। दूसरी बात यह है कि आप लोग एग्जाम के टाइम बहुत ही पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एग्जाम माने बहुत सारे स्ट्रेस लेते हैं, क्या होगा क्या होगा, रात को नींद नहीं ठीक से आती, उसके कारण एग्जाम भी गलत हो सकता है। तो एग्जाम के पहले कुछ दिन में वीडियो दूंगा कैसे हम हैंडल करें एग्जाम को। तो अभी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अब हमारे पास 3-4 महीना है, वो सफिशेंट है टू क्वालिफाई एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब अगर आप लोग थोड़ा ही बहुत जानते हैं फिजिक्स तो अभी से स्टार्ट कीजिए पढ़ाई। तो पहले दिन कल से स्टार्ट कीजिए, पहले मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो सारे प्रॉब्लम को, सारे जैसे क्लासिकल, क्वांटम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके का प्रॉब्लम रहता है वो इजीली हम कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो मैथमेटिकल स्टार्ट कीजिए। तो देखिए पहले मैथमेटिकल फिजिक्स में बता रहा हूँ कि मैथमेटिकल फिजिक्स में फर्स्ट स्टार्ट कीजिए वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में साथ डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स होता है, टेंजेंट इक्वेशन, देन नॉर्मल, देन हमारे डाइवर्जेंस, कॉर्ल एंड ग्रेडियंट, वही पढ़िए। उसके साथ हम वेक्टर के बाद पढ़ सकते हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा में हम आइगन वैल्यू इक्वेशन, कैसे आइगन वैल्यू क्या होता है, ट्रेस, डिटर्मिनेंट। उसके साथ हम पढ़ सकते हैं कर्ली हैमिल्टन प्रिंसिपल, वो जो है। उसके साथ हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉची रायमन इक्वेशन, देन हमारे साथ कॉम्प्लेक्स से रेसिड्यू थ्योरम, ठीक है। इसे पढ़ाई कीजिए, जैसे कि बीटा का फंक्शन हो गया आपका स्पेशल फंक्शन, उसके साथ रोड्रिगस फार्मूला, लेजेंडर पॉलिनोमियल, बेसल पॉलिनोमियल, ठीक है, हर्माइट पॉलिनोमियल, वही तीनों को आराम से कीजिए। क्वेश्चन आता है बीटा का फंक्शन में, क्वेश्चन बीटा हाफ, बीटा माइनस हाफ वैल्यू, उसका बीटा 3/2 वैल्यू कितना आता है, वही सब कीजिए। बीटा का में रिलेशन क्या है वही पढ़िए। उसके बाद मैथमेटिकल फिजिक्स में ये 4 सब में कंसेप्ट में क्वेश्चन आता है। उसके बाद कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड डेल क्रॉस इक्वल 0 होता है, वही में क्वेश्चन आता है, मैं कराऊंगा आपको। बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। देन उसके बाद मैथमेटिकल फिजिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर हम ये सब करके जाइए तो मैथमेटिकल कुछ आराम से कर सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे वीडियो दूंगा सारे चीज़ों में। पहले मैथमेटिकल फिजिक्स में स्टार्ट कीजिए, उसके बाद एक जर्नी है, ठीक है। लाइफ इज ए जर्नी, वी हैव टू फोकस व्हाट आवर गोल, ठीक है। मतलब इधर इधर नहीं देख के आगे चलना है हमको, और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो जानते हैं कि अब स्लो चलना है अभी, क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा ब्रेन को फ्री कीजिए और अंदर डालिए, ठीक है। फिजिक्स को अंदर डालिए, फिजिक्स को प्यार कीजिए। अगर फिजिक्स को प्यार नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। पहले प्यार कीजिए, देन हार्ड वर्क। तो मेरा मंत्र ये है, पहले स्टार्ट कीजिए, कल से बैठिए और 1-2 घंटा प्रॉब्लमेटिक नियम कीजिए, और प्रॉब्लम जो फॉर्मूला है सबको एक नोटबुक में डालिए और लिखिए, अभी से लिखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के टाइम वो रिवाइज हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। जो लोग वीडियो देख रहे हैं जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोग एंट्रेंस क्वालिफाई जरूर होंगे। मैं अगर चाहते हैं मैं लोग वीडियो दूंगा धीरे धीरे, जो MSc एंट्रेंस फिजिक्स के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद सोल्यूशन। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। अगर नहीं कमेंट करेंगे तो मैं नहीं जान पाऊँगा आप इंटरेस्टेड है और नहीं। जो लोग उड़ीसा में हैं वही जरूर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।